नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी गलती की है जिसको सोचकर आपको आज भी दुख होता है। 100-200 रुपए की बात नहीं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ 320 बिलियन डॉलर की। मीट रोनाल्ड वाइनी, एप्पल के वो फाउंडर जिसे दुनिया भूल गई। 1 अप्रैल 1976 में एक डस्टी गैराज में 3 लोग मिलते हैं। स्टीव जॉब, एक यंग विजनरी जिसके पास पैसे नहीं थे, स्टीव वोजनिक, एक इंजीनियरिंग जीनियस, और रोनाल्ड वाइनी जो उस वक्त 41 साल के थे और अडल्ट इन द रूम माने जाते थे। रोनाल्ड ने एप्पल का पहला लोगो डिजाइन किया और उन्होंने ही ओरिजिनल पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट किया। उनके पास कंपनी का 10% स्टेक था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जॉब्स और वोजनिक 20s में थे, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। रोनाल्ड के पास घर था, सेविंग्स थी और लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी। उस वक्त एप्पल एक पार्टनरशिप थी। उसका मतलब था कि अगर एप्पल डूबी और कर्जे में गई तो रोनाल्ड की सारी प्रॉपर्टी चली जाती। स्टीव जॉब्स बिल्स रैकअप कर रहे थे और रोनाल्ड को लगा भाई ये तो बहुत रिस्की काम है। एप्पल बनने के सिर्फ 12 दिन बाद रोनाल्ड वाइनी काउंटी ऑफिस गए और उन्होंने अपना 10% स्टेक सिर्फ $800 में बेच दिया। $2,300 मिले कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। रोनाल्ड के निकलने के ठीक 1 साल बाद एप्पल इनकॉर्पोरेट हो गई। उसका मतलब अब ओनर्स की पर्सनल लायबिलिटीज खत्म हो चुकी थी। अगर रोनाल्ड सिर्फ 12 महीने और रुक जाते तो उनका रिस्क 0 होता और आज उनका 10% जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स से भी ज्यादा अमीर बना देता। किस्मत का खेल देखिए, कुछ साल पहले रोनाल्ड वाइनी का वही ओरिजिनल एप्पल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उन्होंने जितने में अपनी इक्विटी बेची थी उससे 695 टाइम्स ज्यादा तो सिर्फ उनका पेपर वर्क बिक गया। आज रोनाल्ड वाइनी नेवाडा के एक मॉडेस्ट घर में रहते हैं और सोशल सिक्योरिटी से अपना गुजारा करते हैं। वो कहते हैं उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि उन्होंने वो डिसीजन उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से लिया था। पर सच बताया, अगर आप आज उनकी जगह होते तो सच में क्या चैन से सो पाते? कमेंट में बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।